नमस्कार, एजीपी न्यूज के हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। सोनाली, एक नजर आज के मुख्य खबरों। आज पूरा देश कोविड-19 संकट से त्रस्त है, जिसने पूरे मानव जीवन अस्थिर कर दिया है। एनकेपी साल्वे मेडिकल कॉलेज के सभी कर्मचारी, लता मंगेशकर अस्पताल, वीएसपीएम डेंटल कॉलेज, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, स्कूल, कॉलेज और अन्य इकाइयां जो वीएसपीएम एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन नागपुर में माननीय रंजीत बाबू देशमुख के जन्मदिन के लिए काम कर रहे हैं। दान संगठन के अध्यक्ष माननीय श्री रंजीत बाबू देशमुख के 74वें जन्मदिन के अवसर पर डॉक्टर आशीष देशमुख ने इस कठिन समय में अपनी महान सामाजिक जिम्मेदारी का एहसास करते हुए कोरोना में जरूरतमंदों की मदद की है। मुख्यमंत्री सहायता कोष कोविड-19 को कुल 74 लाख रुपए का दान धनादेश दिया गया है। आपला महाराष्ट्र हा कोविड सारख्या अतिशय भयानक महामारीपासून मागच्या 3 महिन्यापासून सातत्याने झुंज देतो। शासनाला मदत व्हावी यासाठी सर्व कर्मचारी वृंदांनी मिळून आमचे वडील रणजित बाबू देशमुख साहेबांच्या 74व्या वाढदिवसाला 74 लक्ष रुपये आज दान केले। खऱ्या अर्थाने शासनाला मदतीसाठी विविध संस्थांनी आणि जनसामान्यांनी समोर येण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न व्हावा या दृष्टीने आमचा हा लहानसा प्रयत्न आहे। अपेक्षा आहे की याच पद्धतीचा मदतीचा ओघ मुख्यमंत्री सहायता निधीमध्ये येणाऱ्या काळामध्ये होईल। रणजित बाबू देशमुखांनी आपलं आयुष्य हे जनसेवेसाठी घातलं आहे आणि म्हणून लता मंगेशकर हॉस्पिटलनी जवळपास 300 पेक्षा जास्ती खाटा या कोविड-19च्या लढाईमध्ये आम्ही त्याच्यासाठी शासनाला दिल्या देऊ केल्या। त्यासाठी सुसज्ज असं हॉस्पिटल कोविडसाठी आम्ही रणजित बाबू देशमुखांच्या वाढदिवसानिमित्त ते देखील शासनाला देऊ। दलित नेता भलाई समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार ने दूध पिलाकर उपवास का समापन किया। विगत 9 दिनों से बेटमा के सामाजिक कार्यकर्ता एवं पूर्व जनपद सदस्य पोप सिंह मालवीय पिछले 9 दिनों से सभी लोन की किस्तें स्थगित करने की मांग को लेकर धरना दिया था। मीडिया को जानकारी देते हुए पोप सिंह मालवीय जी ने बताया कि 9 दिनों तक उपवास जारी रहा, लेकिन कोई भी प्रशासनिक अधिकारी उनकी सुधि लेने नहीं पहुंचा। उसकी जानकारी मिलते ही भलाई समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार बेटमा पहुंचे। सरकार की अनदेखी और पोप सिंह मालवीय के गिरते स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें समझाया। उपवास समाप्त करने के लिए उन्हें आग्रह किया गया एवं दूध पिलाकर उपवास को समाप्त करवाया। हमारा 9वां दिन है और किसान, गरीब, मध्यवर्ती सभी परिवारों की जो लोन किस्तें हैं उसके स्थगन को लेकर हम विगत 9 दिनों से धरना दे रहे हैं और सरकार से हमारी मांग है कि इनकी किस्त लगभग दिसंबर तक स्थगित कर दी जाए और किसी भी लोन धारक पे कोई अतिरिक्त ब्याज पेनल्टी ना जोड़ी जाए। किसी भी लोन धारक को डिफॉल्टर घोषित ना किया जाए और सरकार ने जो स्थगन के अंदर मोरेटोरियम के तहत जो विकल्प चुनने की जो शर्त रखी है उसको हटाया जाए, उसके प्रत्येक खाते पे उसको लागू किया जाए, ऐसी हमारी मांग है। मुंबई शहर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या दिन बर दिन बढ़ती जा रही है। वहीं मुंबई में बीएमसी की साफ सफाई व्यवस्था कछुआ गति से काम कर रही है। बता दें कि बारिश आने में लगभग हफ्ता भी नहीं बचा, लेकिन कई दिनों से कुर्ला वेस्ट अंधेरी रोड पर विजयनगर से लेकर आनंद भवन होटल तक मेन गटर का कचरा वैसा ही पड़ा हुआ है। सारा देश कोरोना महामारी से परेशान है। भारी मात्रा में देश के विभिन्न शहरों में सैनिटाइजर से छिड़काव किया जा रहा है। साफ सफाई बरती जा रही है, लेकिन मुंबई के कुर्ला क्षेत्र में बीएमसी का साफ सफाई अभियान ठंडे बस्ते में है। बारिश के पहले बीएमसी हर विभाग में नाला और गटर की विशेष सफाई के लिए रजिस्टर्ड संस्थाओं को ठेका देती है, ताकि बरसात में गटर और नालों का गंदा पानी सड़कों और गलियों में न आने पाए। लेकिन यहाँ के अधिकारी और ठेकेदार सब मनमानी कर जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। आपको ये जानकारी कहाँ से मिली है जो ये लोग करप्ट कर रहे हैं? ये रोड पे मैं आ रहा था तो मैंने देख लिया ये लोगों को। ये साइट का सुपरवाइजर किधर है अभी? आपको कुछ जानकारी है? हमारे भाई है ना। भाई आपका नाम? शफीक शेख। ये कॉन्ट्रैक्टर किसके नाम पे पास हुआ है, जरा बताइएगा। मेरे को भी ऊपर का कुछ नहीं मालूम था। ऊपर का कुछ नहीं मालूम। तो आप लोगों को यहाँ किसने भेजा है?
ये तो मेरा अब्दुल शेख साहब है, हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर, लेबर कॉन्ट्रैक्टर जो है उन लोग ने भेजा। क्या बोल के भेजा है आपको? कुछ नहीं भाई, काम करने का। और क्या काम करने बोला है? गटर साहब। गटर किस तरीके से साफ करने बोला है? कितना फीट साफ करने बोला है आप लोगों को? 5 फीट बोला है साहब, 4 फीट। अभी तक कितना फीट साफ हो चुका है? अभी तक तो जो आगे का जितना है सब 4-4, 5-5 फीट हो चुका है। बाकी का अभी 4 पार्ट अपने हैं जो अभी तुम्हारे सामने हम लोग कर। दक्षिण की ओर जा रही गुड सर्विस रेलगाड़ी की 2 बोगियां रविवार की शाम 6 बजे वर्धा में बेपटरी हुई। ट्रेनों की आवाजाही लगभग बंद होने से बड़ी अनहोनी टली। रेल विभाग ने युद्ध स्तर पर मरम्मत का कार्य शुरू किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार लॉकडाउन के चलते रेल विभाग द्वारा गुड सर्विस की गाड़ियां बड़ी मात्रा में चलाई जा रही है। रविवार की शाम 6 बजे के दौरान गुड सर्विस की गाड़ी 8 बोगियां लेकर वर्धा स्थान से निकली। बजाज चौक स्थित रेलवे और ब्रिज पार करते ही ट्रेन की 5 व 6 क्रमांक की बोगी नंबर 094415 व 093313 बेपटरी हो गई। 5 नंबर की बोगी का एक पहिया तथा एक स्प्रिंग टूटने के कारण यह हादसा होने की जानकारी है। हादसा होने के पूर्व बोगियों से आवाज आ रही थी। उक्त ट्रेन बल्लार शाह की ओर जा रही थी, जिससे ट्रेन वर्धा से धीमी गति से निकली। एपीएमसी के समीप मोड़ होने के कारण गति कम की गई। इस दौरान यह हादसा होने से बड़ी अनहोनी टलने की जानकारी है। शुक्रवार सुबह तेल से भरा वाहन तहसीलदार ने पकड़ा। यह वाहन बेटमा के व्यापारी का था, जिसमें मनित कंपनी के सोयाबीन तेल के डिब्बे भरे थे, जो देपालपुर में बिना परमिशन के लॉकडाउन में बंद के चलते भी दुकानों पर तेल सप्लाई करने आया था। इसी बीच जब प्रशासन की टीम क्षेत्र से गुजरी तो उन्होंने तेल सप्लाई करते हुए वाहन को चेक कर उसके कागज चेक किए, जिसमें गाड़ी के पेपर व परमिशन व माल का बिल नहीं मिलने पर तहसीलदार ने वाहन को देपालपुर थाने पहुंचाया था। प्रशासन को डब्बों में तेल की मात्रा कम होने की जानकारी मिली थी, जिस पर प्रशासन ने शनिवार को खाद्य आपूर्ति विभाग तथा नापतोल विभाग की टीम को बुलाकर, जिसमें 15 लीटर के डिब्बों की तुलना की गई तो प्रत्येक डिब्बों में 70 ग्राम से लेकर 90 ग्राम तक की तेल की मात्रा कम पाई गई। कम मात्रा निकले तेल की डिब्बों को नापतोल विभाग ने जब्त किया। अब जब्त डिब्बों में भरे तेल को खाद्य सुरक्षा विभाग सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा जाएगा। यहाँ पे क्या है, तो ये गाड़ी तेल की थी और इसमें कुछ शंका और शिकायत उनको हुई थी कि माल भी कम हो सकता है इसमें, जो भरा हुआ तेल की मात्रा है। तो उसकी जांच के लिए मुझे निर्देश हुए थे और जांच में निष्कर्ष में मैं एसएस राजपुर भोपाल से इंदौर से आया था नापतोल विभाग से, और तेल की मात्रा की जांच करी और उसको जो पूरी विभागीय प्रक्रिया जो नियम उसकी है उसको पालन करते हुए तो यहाँ अभी देपालपुर थाने में ये पाया गया आप सभी के समझ कि जो छोटे जा रहे हैं उनमें मात्रा तेल की बराबर है। नियम अनुसार इनकी जो घोषणाएँ हैं वो सब बराबर प्रिंट है, परंतु बड़े जार में कुछ में 70 ग्राम, 50 ग्राम, 80 ग्राम इस तरह से कम मात्रा पाई। खुद का ब्रांड है, जो इनकी खुद की प्रोडक्शन यूनिट भी इनकी खुद की है। FSSAI लाइसेंस नंबर भी इनका इसमें लिखा हुआ है और इनकी यूनिट का बेटमा में इनकी यूनिट है। अच्छा, ये जो माल जब्ती है इसमें सैंपलिंग का जांच हुई है? सैंपलिंग की जांच के लिए फूड सेफ्टी ऑफिसर्स को बताया गया है, वो आज या कल में पूरी करेंगे कार्रवाई। खबरों के लिए देखते रहे AGP। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऊपर बेल आइकॉन को दबाना न